एक समय की बात है। एक राज्य था जिसका नाम यलाना था। उस राज्य में एक मछुआरा रहता था। उसका नाम सैमसन था। सैमसन बहुत ही ईमानदार था और वो अपनी दादी के साथ रहता था। वो अपनी दादी की बहुत अच्छी सी सेवा करता था। सैमसन बड़े घरानों के लिए मछली पकड़कर लाता था। वो कहता है, एक और बड़ी मछली, वाह! आज तो रविवार को शाही दावत होगी। सैमसन वो मछली लेकर तुरंत महल में जाता है। वो मछलियाँ बेचकर उनके पैसों से वो गुजारा करता था। वैसे कहे तो उसकी दादी ने उसे एक आदत लगाई थी, वो ये कि समंदर को शुक्रिया करने के लिए उसके अंदर एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा डाल दे। सैमसन कहता है, दादी, हम हर दिन समंदर को ब्रेड का टुकड़ा क्यों देते हैं? तभी दादी कहती है, हम समंदर को ब्रेड का टुकड़ा इसीलिए देते हैं कि समंदर के जीव हमें आशीर्वाद दे। एक दिन उसने समंदर से बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी। उसने कहा, ये सारी मछलियाँ अभी के अभी मैं महल में देकर आता हूँ। उससे पहले वो अपनी दादी से मिलने गया क्योंकि वो बीमार थी। सैमसन दादी से पूछता है, क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? दादी कहती है, हाँ, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम जाओ महल में, लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक पानी का घड़ा दे दो। सैमसन रसोई में गया। वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की खाना पका रही है। वो उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है, हाय सैमसन, मैं आज से हर दिन तुम्हारी दादी का ख्याल रखूंगी। सैमसन पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी वो कहती है, मुझे सब पता है। वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो दादी को पूछता है कि वो लड़की कौन है। तब सैमसन की दादी कहती है, इसका नाम अलाना है। वो समुद्र की राजकुमारी है। हमारा एहसान चुकाने के लिए वो हमारे साथ अभी रहेगी। तब सैमसन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन तो भी वो ठीक है कह देता है। तभी अलाना वहाँ से आती है। उसने दादी के लिए बहुत ही टेस्टी सूप बनाया था। सैमसन कहता है, अब मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। वो सोच में पड़ता है, लेकिन अलाना के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता। अलाना दादी और सैमसन का बहुत ख्याल रखती थी। जल्द ही अलाना को सैमसन से प्यार हो गया। एक साल बाद राज्य में बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई। राज्य के महाराज गुजर गए। उनका सिर्फ एक ही बेटा था और फिर वो राजा बन गया। वो राजा बनते ही राज्य की खुशहाली छीन ली गई। वो अपनी प्रजा को बहुत परेशान करता था और धमकाता था। वो कहता है, ये पर्दे बहुत ही बेकार लग रहे हैं, इन्हें बदलकर सोने के पर्दे लगा दो। राज्य का मंत्री कहता है, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मिस्त्री ने कहा कि उसके लिए 1 महीना लगेगा। राजा कहता है, जल्दी से काम करो, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उसे राज्य से निकाल दूंगा। राज्य का कोई भी इंसान राजा के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कह पाता था, क्योंकि कभी भी उसके जासूस तैनात होते थे और जैसे ही किसी ने ऐसा कहा तो उसे राज्य से निकाल दिया जाता था। सैमसन और उसके परिवार को इससे कोई मतलब नहीं था और कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि वो समुद्र के तट पर रहते थे। एक दिन राजा बीच पर घूमने के लिए आया। वो अपने सैनिकों से कहता है, अभी के अभी नीचे जाओ और मेरे लिए सुंदर सुंदर मोती ढूंढ के लाओ। वो सैनिक थोड़ा हिचकिचाते हैं।
तभी वो राजा एक सुंदर लड़की को देख लेता है। वो अलाना होती है। वो सैमसन का वेट कर रही होती है। उसको देख राजा को उससे प्यार हो जाता है। वो सैनिकों से पूछता है, ये लड़की कौन है? सैनिक कहते हैं, हमें नहीं पता महाराज। राजा कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही पूछ लूँगा। तभी वो सैमसन को वहाँ पर देखता है और बहुत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वो अलाना को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। वो सैनिकों से पूछता है, ये कौन है? सैनिक कहता है, ये राज्य का मछुआरा है। ये बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़कर लाता है। फिर राजा कहता है, इसे जल्द से जल्द मेरे महल में बुलाओ। कुछ ही देर में सैमसन वहाँ पर हाजिर होता है। राजा कहता है, ओह, तो तुम हो वो राज्य के सबसे अच्छे मछुआरे। सैमसन कहता है, जी हाँ महाराज। ठीक है, तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। सैमसन कहता है, जो आप कहें महाराज। वो राजा कहता है, मेरे लिए एक ऐसा तंबू बनाओ जिसमें मेरे राज्य के सारे सैनिक आ पाए और तो भी आधी जगह वापस बच जाए। सैमसन हैरान हो जाता है। पूरी प्रजा भी हैरान हो जाती है, लेकिन सैमसन हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। वो एक बड़े से पत्थर पर बैठकर सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तभी वहाँ पर अलाना आती है। अलाना उससे पूछती है कि वो परेशान क्यों है। तभी वो महल में हुई बातचीत के बारे में सब कुछ अलाना को बताता है। अलाना कहती है, बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो उठती है और एक चुटकी बजाती है। बजाते ही एक सुंदर सा तंबू आकर खड़ा हो जाता है। सैमसन बहुत खुश हो जाता है। जब दूसरे दिन राजा आता है तो देखता है कि बहुत सुंदर सा तंबू वहाँ पर खड़ा है। सैमसन से कहता है, अरे तुमने तो इसमें फर्नीचर और बिस्तर तो लगाया ही नहीं। तुम्हें सिर्फ कल सुबह का वक्त है। जल्दी से इसमें सारा फर्नीचर लाकर रखवा दो। सैमसन वापस परेशान हो जाता है। अलाना कहती है, कोई बात नहीं, मैं समुद्र के एल्व्स को बुला लूंगी। वो सारा फर्नीचर जगह पर रखवा देंगे। ऐसा ही हुआ। रात को सारी समुद्र एल्व्स ने सारा सामान जगह पर रखवा दिया। अगली सुबह जब राजा ने ये सब देखा तो वो बहुत ही हैरान हो गया और गुस्से में आ गया। उसने सैमसन को आदेश दिया कि इस समंदर में जितने भी मोती है मुझे वे सारे चाहिए। सैमसन घर पर आकर रोता है और सारी बात अलाना को बताता है। अलाना कहती है, अब ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब मैं ही उस राजा से निपट जाऊंगी। दूसरा दिन उजड़ता है। वो हंसता है और सैनिकों से कहता है, लगता है सैमसन अपना बोरिया बिस्तर भर रहा है। तभी एक छोटा सा लड़का वहाँ पर आता है। राजा कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? वो छोटा सा लड़का कहता है, मैं पानी में ही रहता हूँ। मैं बहुत ही अच्छा तैराक हूँ। मैं मोतियाँ पकड़कर लाता हूँ और उन्हें बाजार में बेचता हूँ। राजा को अंदर से बहुत खुशी हुई। राजा कहता है, खैर ये तुम्हारा समंदर नहीं है, ये मेरा समंदर है। वो लड़का कहता है, अच्छा ये आपका समंदर है क्या? राजा कहता है, जाओ और जाकर मेरे लिए बहुत सारे अच्छे मोती पकड़कर लेकर आओ। वो कहता है, जैसी आपकी आज्ञा। फिर वो पानी के अंदर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो एक बहुत ही बड़ा सा बोरा लेकर आता है। राजा बहुत ही बेचैन हो जाता है। वो छोटा सा लड़का उस बोरे को खोलता है। उसमें कुछ शैवाल होते हैं। वो कहता है, ये लीजिए महाराज। महाराज उसे ले लेते हैं। उसे जैसे खोलते हैं उसमें से एक ऑक्टोपस बाहर आता है। वो उसके मुंह पर पानी फेंकता है।
ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा मजाक किया, तुम्हें हवालात में कैद किया जाएगा। सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो अलाना में बदल जाती है। तब वो राजा कहता है, ये तुम हो? हाँ, मैं अलाना हूँ और मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। राजा कहता है, तुम एक शक्तिशाली राजा को सबक सिखाना चाहती हो? अलाना गुस्से में आ जाती है और वो चुटकी बजाती है। बहुत जोरदार लहर आती है और उसके सारे गहने लेकर चली जाती है। राजा कहता है, ये तुमने क्या किया? सैनिकों, इसे पकड़ लो। सैनिक आगे बढ़ते हैं। तभी वो एक चुटकी बजाती है और उन पहरेदारों की याददाश्त चली जाती है। अलाना कहती है, मैं तुम्हारी गहने वापस नहीं करूंगी। जब तुम अच्छा काम करोगी तभी तुम्हारे गहने वापस आएंगे। राजा कहता है, मुझे वो गहने सारे वापस कर दो। अलाना कहती है, नहीं, तुमने पूरी प्रजा को बहुत परेशान किया है और अब तुम्हारी बारी है। उस राजा को अपनी गलती समझती है। वो उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है, मैं अपनी प्रजा को अब से परेशान नहीं करूँगा। मुझे अपने कपड़े और गहने वापस दो। अलाना कहती है, तुम्हें सैनसन से माफ़ी मांगनी होगी। फिर अलाना चुटकी बजाती है। उसके कपड़े वापस आ जाते हैं लेकिन गहने नहीं। अलाना कहती है, जब तुम लोगों के साथ उदारता से पेश आओगे तभी तुम्हारी गहने धीरे धीरे तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। उसके बाद राजा ने कभी भी अपनी प्रजा के साथ बुरी तरह से व्यवहार नहीं किया। और बात रही सैनसन और अलाना की, उन दोनों का रिश्ता बहुत ही अटूट था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।